अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बॉलर्स को हमने देखा है कि वो टेस्ट फॉर्मेट से बददिल होते हुए नज़र आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान के बॉलर जो हैं वो टेस्ट मैच से और टेस्ट क्रिकेट से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी मिसाल पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको दी कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी किस तरह पाकिस्तानी टीम से अब अलग हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ बॉलर्स की हद तक ये मामला नहीं है, बैटर्स जो हैं वो भी, और ख़ास तौर पर प्रीमियर बैटर्स जो हैं यानी कि बाबर आजम, और कुछ इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान भी जो है वो अब इस बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि टेस्ट फॉर्मेट जो है वो उससे जान छुड़वाई जाए अपनी, और किसी तरह जो है लीग्स क्रिकेट जो है उसको तवज्जो दी जाए और वनडे फॉर्मेट जो है उसको खेला जाए, क्योंकि टेस्ट वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो कम होते हैं और अब तो वैसे ही टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का मामला जो है वो दूर होता, तकरीबन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश जैसी टीम से आप टेस्ट सीरीज़ अगर हारेंगे या टेस्ट मैच अगर आप हारेंगे तो फिर आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोचना भी जो है वो आप ख़त्म कर दें। तो ये वाली चीज़ जो है बाबर आजम और कुछ हद तक रिजवान जो हैं वही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वाली चीज़ क्यों सामने आई कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं वो टेस्ट फॉर्मेट से दूर हो जाए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी, इन तीनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से इनकार कर दिया था कैनेडियन प्रीमियर लीग के लिए, और 5-6 करोड़ रुपए इन हर खिलाड़ी के जो है वो पक्के थे। 4 करोड़ तकरीबन रिजवान के थे, इसी तरह 4 करोड़ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के थे, 5-6 करोड़ जो है बाबर आजम के थे। इन तीनों के करोड़ों रुपए जो हैं वो डूब गए क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही थी, और इस वजह से, तैयारियों की वजह से इन तीनों खिलाड़ियों को एनओसी देने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया था। जब जाकर इन तीनों खिलाड़ियों के माइंड के अंदर ये वाली बात आई कि एक तवील फॉर्मेट है जिसके अंदर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का कोई सीन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिस हाल में इन तीनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंचा दिया है, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना एक ख्वाब बन चुका है। इसीलिए अब इन लोगों ने पूरी प्लानिंग, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये पूरी प्लानिंग के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब पहले शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद नसीम शाह निकले। टेस्ट फॉर्मेट इन लोगों के लिए किसी किस्म की अहमियत का हामिल नहीं है, और यही चीज़ अब आप मुस्तकबिल के अंदर देखेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक एक करके अपने आप को बिल्कुल एक ऐसे तरीके से निकालेंगे कि कोई शक भी नहीं कर पाएगा, और ये लोग मुस्तकबिल के अंदर टेस्ट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इनकी पूरी तवज्जो होगी T20 फॉर्मेट के अंदर, और वनडे फॉर्मेट के अंदर जो बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। T20 फॉर्मेट और लीग के ऊपर इन लोगों की तवज्जो होगी। टेस्ट मैच के लिए ये लोग माजरत कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे पीसीबी के सामने, और पीसीबी भी इनके सामने पूरा घुटने अपने रख के जो है इनको बिल्कुल टाइट करेगा, इनको पूरा जो है वो फैसिलिटेट करता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, ये तमाम लोग जो हैं ये बहाने कर करके, और उससे पहले वहाब रियाज, जिस तरह बहाने कर करके सब लोग जो है साइड में हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने माजरत की है। आमिर भी इसके अंदर शामिल कर लें आप, तो इस तरह जो है बहुत से बैटर्स जो हैं अब उनकी बारी आने वाली है, और सर फहरिस्त जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम है कि ये लोग मुस्तकबिल के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है एक प्लानिंग के तहत जो है, जैसा कि मक्खन में से बाल निकालते हैं, महसूस भी नहीं होता, इसी तरह ये लोग जो हैं प्लानिंग करके अपने आप को टेस्ट फॉर्मेट से दूर करेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप वैसे ही इन लोगों के माइंड के अंदर नहीं थी, इन लोगों ने जो टीम का हाल कर दिया है इससे, और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से आप दूर हो गए हैं। अब इन लोगों की तवज्जो पूरी यही है किसी तरह पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट से जान छुड़ाई जाए और टेस्ट टीम का हिस्सा ना बना जाए, और सिर्फ T20 फॉर्मेट और थोड़ा बहुत अगर हुआ वनडे फॉर्मेट खेला जाए। और यही प्लानिंग जो है ये दोनों खिलाड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लानिंग करने में, सियासत करने में इन लोगों ने सबको ही पीछे छोड़ दिया है, पाकिस्तान के सियासतदानों को इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। तो अब इन लोगों की पूरी प्लानिंग यही है कि किसी तरह टेस्ट फॉर्मेट से जो है, और मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बनेगा, और मोहम्मद रिजवान जैसा खिलाड़ी जो है वो भी टेस्ट टीम से दूर होता हुआ नजर आएगा। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी के बाद हम और 2-3 खिलाड़ियों को, उनके अंदर बैटर शामिल होंगे जो टेस्ट फॉर्मेट से अपने आप को दूर करते हुए नजर आएंगे, और यही चीज़ जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का, बर्बादी का सबब बनेगी। क्योंकि मोहम्मद आमिर हुए, वहाब रियाज हुए, हारिस रऊफ हुए, नसीम शाह हुए, शाहीन शाह अफरीदी हुए, हसन अली हुए, ये तमाम लोग अपने आप को टेस्ट फॉर्मेट से जिस तरह दूर करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, उस तरह ही नुकसान होता है। वहाब रियाज की जाने की वजह से नुकसान हुआ, आमिर के जाने की वजह से नुकसान हुआ,
हसन अली बहुत ज़्यादा सर्व कर सकते थे पाकिस्तानी टीम को, लेकिन उन्होंने भी अपनी हरकतों की वजह से और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से दूर किया। इससे पहले कि कोई आपको टीम से निकाले, आप खुद ही माजरत कर लें और टेस्ट फॉर्मेट खेलने से इनकार कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह आपकी T20 और वनडे फॉर्मेट के अंदर जगह पक्की रहेगी। लेकिन हारिस रऊफ ने वो किया था कि बिल्कुल ही मना कर दिया था कि मैं टेस्ट फॉर्मेट खेलूंगा ही नहीं। उसके बावजूद भी जब इन खिलाड़ियों ने ये देखा कि हारिस रऊफ जैसा खिलाड़ी अगर इनकार कर देता है और उसके बाद पीसीबी जो है उसको T20 फॉर्मेट के अंदर सेलेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि ये मामला जो है, ये बहाना जो है और ये तड़ी, ये धमकी, ये धौंस, ये धांधली जो है, ये अगर पीसीबी एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर हम अगर इस तरह चलेंगे तो हमको हमारी बात भी सुनी जाएगी, हमारी बात भी मानी जाएगी। इसलिए नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को अलग कर चुके हैं टेस्ट फॉर्मेट से। अब वो लोग मुस्तकबिल के अंदर शायद नज़र नहीं आए। यही चीज़ अब फार्मूला जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनाते हुए नजर आएंगे। जब से इन लोगों की कैनेडियन लीग से करोड़ों रुपए की डील खत्म हुई है, इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट को खैर बात कहने का फैसला कर लिया है, क्योंकि एक फजूल सा, इन लोगों की नज़र में ये फजूल सा टूर्नामेंट था, सीरीज़ थी जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा है। उसके अंदर आपने देखा पाकिस्तान जिस तरह हारा और इस तरह इन्होंने मुकम्मल तौर पर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का दरवाज़ा जो है वो अपने तौर पर बंद किया। और उसके बाद अब मुस्तकबिल में नए खिलाड़ियों को चांस देने के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो एक तरह से रुझान पैदा होगा और ये खिलाड़ी अपने आप को खुद से पीछे करते हुए नजर आएंगे और ये वाली बात कहते हुए नजर आएंगे कि नए खिलाड़ियों को चांस देने का, पहले तो हम लोगों को ताना दिया जाता था कि हम लोग चांस नहीं देते, अब हम लोग खुद स्टेप डाउन कर रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट से। नए खिलाड़ियों को आप चांस दें, अब्दुल्ला शफीक जैसे और दीगर खिलाड़ी जो है उन लोगों को खेलने का मौका मिले और खिलाड़ी भी इंक्लूड किए जाएं। बाबर आजम और रिजवान की जगह विकेट कीपर को भी मौका मिले, बैटर को भी मौका मिले और वो आकर टेस्ट फॉर्मेट खेले ताकि खिलाड़ी ग्रूम हो सकें। हम तो पाकिस्तान की क्रिकेट की भलाई की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये बहुत से ऐसी सियासत है, बहुत से ऐसे बहाने हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें भी आ सकती हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। मुस्तकबिल के अंदर ये लोग खिलाड़ी बहाने करते हुए नजर आएंगे, अपने आप को टेस्ट फॉर्मेट से दूर करेंगे और इस तरह ये लोग जो है लीग्स क्रिकेट के अंदर करोड़ों रुपए भी कमाएंगे, मेहनत भी कम करेंगे और ख्वारी से भी बचेंगे। जो खजल ख्वारी जो है वो टेस्ट फॉर्मेट के अंदर होती है, लंबे लंबे नेट प्रैक्टिस होती हैं, लंबे लंबे दिन होते हैं, उसके अंदर आपको 8-10 घंटे टेस्ट क्रिकेट खेलनी होती है, फील्डिंग करनी पड़ती है, बॉलिंग बैटिंग करनी पड़ती है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो गालियाँ पड़ेंगी। इसलिए इन लोगों ने करोड़ों की डील जब खत्म हुई थी कैनेडियन लीग की, उसके बाद ही ये वाला फैसला कर लिया था और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करता हुआ इस सीरीज़ के अंदर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह नज़र आ चुके हैं। अगली सीरीज़ होगी कुछ दिनों के बाद, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान यही हरकतें करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको पहले से इसलिए खबरदार कर रहा हूँ कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर ये खिलाड़ी जो है नए टैलेंट को सामने लाने के लिए अपने आप को बैक स्टेप के ऊपर करते हुए नजर आएंगे और ताकि टेस्ट फॉर्मेट से इन लोगों की जान छूटे और T20 लीग्स और ख़ास तौर पर T20 सीरीज़ जो पाकिस्तानी टीम खेलती है वो खेलते हुए नजर आए। वनडे फॉर्मेट वैसे ही बहुत कम होता है, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, इसलिए वनडे फॉर्मेट जो है वो किसी तरह टुक टुक करके जारी रखेंगे। लेकिन अपने आप को ये तमाम तर बड़े खिलाड़ी, सो कॉल्ड बड़े खिलाड़ी जो हैं वो टेस्ट फॉर्मेट से दूर करते हुए अपने आप को नजर आएंगे। इसकी मेन वजह यही है, इसकी वजह से इन लोगों की फ्रेंचाइज की डील ख़त्म होती है, इन लोगों के करोड़ों रुपए नहीं आते, ख्वारी अलग होती है, खजल ख्वारी अलग होती है। इसलिए इस फॉर्मेट से अपने आप को दूर करो और टेस्ट फॉर्मेट को खैर बात कहने के बाद T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट के ऊपर तवज्जो दो। मुस्तकबिल के अंदर अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपको लगता है कि अगर टेस्ट फॉर्मेट से अलग हो जाएंगे तो क्या पाकिस्तानी टीम को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह अलग हुए हैं, क्या मुस्तकबिल के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी इसी तरह टेस्ट फॉर्मेट को खैर बात कहते हुए नजर आएंगे? इस पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या इससे फ़ायदा होगा पाकिस्तानी टीम को या नुकसान होगा? जो कुछ भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।